हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना, एडहेरेंट पॉइंट हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट जो मैं इस वीडियो में सीखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था ना, क्लोजर, किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता उसको डिफाइन करना है। तो उसकी डिफिनीशन के लिए हमें ये डिफिनीशन की जरूरत है, एडहेरेंट पॉइंट। हालांकि एनईपी 6 सेमेस्टर में एडहेरेंट पॉइंट का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, क्लोजर बोला है। तो क्लोजर के लिए एडहेरेंट पॉइंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। इस वजह से मैंने ये जस्ट सिंपली कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं। प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एडहेरेंट पॉइंट जो होता है किसी भी मेट्रिक स्पेस में, अगर एक्स मैंने मेट्रिक स्पेस लिया, ठीक है, और ए इसका मैंने एक सबसेट ले लिया, ठीक है, तो इस सबसेट ए का जो एडहेरेंट पॉइंट होगा, अगेन वो पॉइंट मान लीजिए पी है, तो वो एक्स का मेंबर होगा। मतलब एडहेरेंट पॉइंट सेट ए का भी एलिमेंट हो सकता है। देखिए मैंने यहां ग्राफ में बनाया, और एलिमेंट के सेट ए के बाहर का भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ये एडहेरेंट पॉइंट है इस सेट ए का। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग लिबर्टी है, लिमिट पॉइंट जो आपने सीखा ना, उससे यहां पे लिबर्टी है कि इस पॉइंट का कोई भी ओपन स्फीयर मैं लूं, इस सेंटर पी, मतलब पी पे सेंटर्ड कोई भी ओपन स्फीयर लूं, वो एक पॉइंट कंटेन करे ए का, तब भी चलेगा। मतलब ए का केवल एक पॉइंट भी कंटेन करे ना तो चलेगा। जबकि लिमिट पॉइंट में क्या था कि इस पॉइंट के अलावा भी एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए था, लेकिन यहां पे ऐसा कंडीशन नहीं है। ईच ओपन स्फीयर, अगर ये पी जो है पॉइंट जो मैं ले रहा हूं ना, अगर वो ए का मेंबर है और केवल पी को ही हर एक ओपन स्फीयर कंटेन करे ना, तो भी जो है ये एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। समझा पाया कि नहीं? तो डिफिनीशन यही है कि इस पी का हर एक ओपन स्फीयर केवल एक पॉइंट भी कंटेन करेगा सेट ए का ना, तब भी चलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये पी बाहर है, तो अगर इसका ईच ओपन स्फीयर, अब यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है, ईच ओपन स्फीयर, जितने भी मैं ओपन स्फीयर बनाऊं केवल एक ही पॉइंट कंटेन करे, देखिए ग्रीन वाला, तब भी ये क्या हो जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस डिफिनीशन में मैंने यही देखिए ग्राफिकली बताया मैंने। तो क्या बोला, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स, यहां पे इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट पी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। केवल एक पॉइंट कंटेन कर ले। अगर ये पॉइंट पी इसके अंदर है, तो इसका हर ओपन स्फीयर केवल अगर पी को भी कंटेन करेगा ना, तो वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। जबकि लिमिट पॉइंट में ऐसा नहीं था, इसके अलावा और एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए था ना लिमिट पॉइंट में, ध्यान दीजिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर ये ए का मेंबर है, तो इसका हर ओपन स्फीयर केवल पी को ही कंटेन करे, तब भी ये एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। यही बोल रहा है ये। समझा पाया? तो मतलब क्या हुआ, यहां पे वो जो कंडीशन था ना, एस पी आर, उसके साथ जो हम इंटरसेक्शन निकालते थे ना सेट ए का, इस पॉइंट को हटा के, अगर मैथमेटिकली आप समझना चाहें ना, तो ये नॉन इम्पिटी आना चाहिए था ना। बस यहां पे क्या है, पी आ जाए तब भी चलेगा। तो बस ये कंडीशन हटा दीजिए और आप सिंपली बस ये लगा देंगे ना, तो ये आपका, ये कंडीशन अगर नॉन इम्पिटी आ जाए, मतलब ये कंडीशन अगर आप लगाते इतना, तो ये मेरा एडहेरेंट पॉइंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना? तो लिमिट पॉइंट में यहां पे जो पॉइंट को हटा देते थे, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। दिस इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पिटी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट पी जो है एडहेरेंट पॉइंट। तो मैथमेटिकली मैंने यहां पे आपको बताया, ठीक है, जो मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था यहां पे। ठीक, अब यहां पे एडहेरेंट पॉइंट्स दो टाइप्स में आते हैं, दो पार्ट्स में। एक है आइसोलेटेड पॉइंट और दूसरा क्या है, लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स आपने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया पिछली वीडियो में, तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक एडहेरेंट पॉइंट लिया मैंने, वो एडहेरेंट पॉइंट को मैं बोलूंगा उस सेट का जो एडहेरेंट पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा अगर एवरी ओपन स्फीयर जो है ना, ठीक है ना, पी के अलावा और कोई पॉइंट ही ना कंटेन करे उस सेट ए का। समझ में आ गया? मतलब देखिए ऐसा वाला केस, ठीक है। तो ऐसा तो अब समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि आइसोलेटेड पॉइंट में जो पॉइंट्स आएंगे ना, वो कहां के आएंगे, केवल और केवल सेट ए के आएंगे। ध्यान दीजिए यहां पे वही बोल रहा है ना कि सेंटर्ड एट पी कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी इटसेल्फ। समझ में आ गया? तो P
ऑब्वियस ही बात है, सेट ए का मेंबर होगा तभी आइसोलेटेड पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर पी यहां पे आप ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये पी की मैं बोल रहा हूं तो बाहर जब जाएंगे तो इसका इस पे सेंटर्ड अगर ओपन स्फीयर्स लेंगे और ये केवल पी को कंटेन करेगा तो ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हर डिफिनीशन क्या है एडहेरेंट पॉइंट का? एडहेरेंट पॉइंट ये है कि सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करे। तो अगर ये पी एडहेरेंट पॉइंट है जो कि इस सेट ए के बाहर का है, कॉम्प्लीमेंट का है, और अगर इसका हर एक ओपन स्फीयर एडहेरेंट पॉइंट के डिफिनेशन से एक पॉइंट कंटेन करेगा, तो देखिए मैंने यहां पे ग्रीन, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, इस पी के अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, तो ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट बाय डिफिनेशन क्या होंगे, सेट ए के ही मेंबर्स होंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दैट मीन्स यहीं पे अगर मैं बोलूं कि सारे एडहेरेंट पॉइंट का कलेक्शन, सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स, एडहेरेंट पॉइंट्स, ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट्स। देखिए बोला है ना कि एडहेरेंट पॉइंट पी, जो कि पी एक पॉइंट है जो कि एडहेरेंट पॉइंट है इस सेट का, मैं बोलूंगा ये आइसोलेटेड पॉइंट है अगर पी पे सेंटर्ड हर एक ओपन स्फीयर ए का केवल और केवल एलिमेंट वो कंटेन करेगा, पी इसके अलावा और कोई नहीं। समझ में आ गया? और अगर पी के अलावा भी और कंटेन करने लगा तो वो तो फिर लिमिट पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स ना। तो क्या हो गया, यही देखिए, सेट ए वो आइसोलेटेड पॉइंट से आएगा और इसका डिराइव सेट वो कहां से आएगा, लिमिट पॉइंट। यही दो पार्ट्स हैं, इन्हीं का यूनियन देखिए इस ग्राफ से एडहेरेंट पॉइंट होगा। समझ में आ गया? और इसी सेट को हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या, क्लोजर। इसी को क्या डिफाइन करते हैं, क्लोजर। और क्लोजर को लिखते कैसे हैं, ए क्लोजर। तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डिराइव सेट। यही मेरा मेन मोटिव था, ये आपका सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो यहां पे क्लोजर क्या होता है, किसी भी सेट का किसी मेट्रिक स्पेस में उस सेट के सारे एडहेरेंट पॉइंट का कलेक्शन। अब सारे एडहेरेंट पॉइंट्स दो पार्ट से मिलके मिले हैं, आइसोलेटेड और लिमिट पॉइंट्स। आइसोलेटेड से आएगा ए और लिमिट पॉइंट्स आ जाएगा उसके डिराइव सेट से। तो ए यूनियन ए डिराइव सेट ही क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट, और इसी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्लोजर। मैं समझा पाया? तो यहां पे मैं डिफिनीशन आपको लिखता हूं। कुछ बुक्स में जो हम लोग के सर पढ़ाया करते थे, क्लोजर का डिफिनीशन यही लिखाते थे। उस समय वो लोग मेरे ख्याल से एडहेरेंट पॉइंट हमको नहीं बताया गया था। तो अल्टीमेट अगर आप ये भी लिख देते हैं डिफिनीशन तो सेंस तो यही बनता है ना। बट यहाँ पे चूंकि है पार्ट तो मैं आपको करवा दिया। सो क्लोजर, डिराइव नहीं सॉरी, क्लोजर, क्लोजर ऑफ अ सेट इंपॉर्टेंट है। क्या, क्लोजर ऑफ अ सेट। ये डिफिनीशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और इसका क्लोजर पे भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह बने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लोजर क्या होगा, किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई सबसेट लीजिए उस मेट्रिक स्पेस का, तो उसके उस सबसेट के जितने भी एडहेरेंट पॉइंट्स हैं ना उनको कलेक्ट कर लीजिए, वही मेरा क्या हो जाता है, उस सेट का क्लोजर। और क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन ए डिराइव सेट। ठीक है, सो चलिए इसको मैं डिफाइन करता हूं। ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो लेट XD be a metric space, be a metric space, and मैंने कोई भी सबसेट लिया ए का। ठीक है, अब मैं यहां पे आ रहा हूं, द सेट या द कलेक्शन ना, द कलेक्शन ऑफ all adherent points, the collection of all adherent points of set A is called the closure of A and is denoted by क्या, ए दिस। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनीशन है कि इस सेट के जितने भी एडहेरेंट पॉइंट्स हैं ना उनका कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ दैट सेट ए, और नोटेशन जो है आपका ये होगा। सो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं, वही जो ऊपर आपको लिखा हूं,
तो मैथमेटिकली जो ए क्लोजर होगा वो ए यूनियन ए डिराइव सेट, इसको भी कुछ बुक्स में सिंपली इसको डिफिनीशन के तौर पे लिख देते हैं। तो आप ठीक है डिफिनीशन आप ये याद करें, एग्जाम में अगर आता है तो यही डिफिनीशन लिखेंगे, बट इसको अगर आप यूज करें न्यूमेरिकल्स में जब भी क्लोजर निकालना हो, आपको बस वैसे भी देखें ना, क्लोजर निकालना हो तो डिराइव सेट ही इंपॉर्टेंट है, डिराइव सेट का यूनियन ले लेंगे। मैं समझा पाया? ठीक है ना। और इसको दूसरे तरीके से भी जो मैंने डिफिनीशन फॉर्म में कहा, अभी मैं बता रहा था कहीं, ये देखिए ये ना, ये भी आप लिख सकते हैं, बट आसान होता है क्या, ये ना ऊपर वाला, तो इसलिए ऊपर वाले को याद करने की मैं बोल रहा हूं। बट दूसरा तरीका भी क्या है, दूसरे डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ए क्लोजर क्या होगा, उन सारे एलिमेंट्स ऑफ एक्स का कलेक्शन होगा, ठीक है ना, सच दैट कि कोई भी ओपन स्फीयर लें, उसका उस ए के साथ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट का कोई भी ओपन स्फीयर लें और ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आए, ठीक है ना। और यहाँ पे फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0, मतलब हर एक ओपन स्फीयर लेते जाइए, जितनी भी रेडियस की ओपन स्फीयर पॉसिबल है, और वो ये पॉइंट उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जितने भी ईच ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आए। मैं समझा पाया? तो ये भी डिफिनीशन हो गया क्लोजर का, ये भी सिंबॉलिकली, बट बाय डिफिनीशन आपको अगर एग्जाम में पूछे तो ऐसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। क्लोजर में अलग से, क्लोजर पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं इसको क्लोज से डिफाइन करने के बाद क्लोजर पे जो रिजल्ट्स हैं उनको मैं कर दूंगा, ठीक है। बट मेरा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे क्लोजर निकालना ना, कुछ फटाफट जो आपने किया ना, इसी को मैं क्लोजर, तो एग्जाम्पल्स कुछ कर लेते हैं, ठीक है। मैं यूजुअल पे आता हूं क्योंकि यूजुअल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर डी, ठीक है ना, फाइंड ए क्लोजर वेयर ए इज। फटाफट मैं लिखते जाता हूं, यहीं पे क्लोजर भी सामने निकाल दूंगा जितने में मुझे याद पड़ रहा है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यही मैंने लिया था ना, ठीक है। थर्ड ये सेट लिया था मैंने ए 1, 1/2, 1/3, जो एग्जांपल्स मैंने डिराइव सेट में निकालने के लिए दिया था ना, वही मैं ले रहा हूं। ओपन इंटरवल 1, 2 मैंने यही लिया था, ठीक है। फिफ्थ सेमी ओपन क्लोज इंटरवल लिया था, और छठा जो मैंने लिया था वो क्लोज इंटरवल 1, 2 ना। अब फटाफट यही पे आप सॉल्यूशन करेंगे। डिराइव सेट आपने निकाला है, देखिए हर एक का, कहां गया, हाँ देखिए हर एक का डिराइव सेट आपने ऊपर एग्जांपल में निकाला हुआ है, मतलब लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से। अब फटाफट करते जाइए, हर एक सेट का क्लोजर निकालना है मुझे, तो यहां पे आते हैं। इस केस में अगर ए मेरा ये है तो इसका क्लोजर क्या होगा बाय डिफिनीशन, क्या, ए यूनियन ए डिराइव सेट। और यहां पे ध्यान दीजिए ए मेरा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव सेट। अगर आप याद करें एम्प्टी सेट था फ्रेंड्स, कहां गया, मैं बताया था, यहां पे देखिए नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। तो यहां पे दिस एंड दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां से क्या आया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो क्लोजर आ रहा है ना, उसी के इक्वल आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का क्लोजर अगर बोले बाय डिफिनीशन सेट और उसका यूनियन, उस सेट का डिराइव सेट। देखिए तो यूनियन, आ जाओ भाई, हैंग न करो, यूनियन इसका डिराइव सेट। तो यहां से ये हो गया यूनियन। अगर इसका डिराइव सेट देखेंगे, डिराइव सेट सेट ऑफ रियल नंबर्स था, यूनियन निकालेंगे तो चूंकि रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर्स का, तो आर आ गया। यहां पे इंटरेस्टिंग है इसका जो क्लोजर होगा, ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसके डिराइव सेट, और इसका डिराइव सेट जो है सिंगलटन 0 था, कहां गया, मैंने बता रखा है, ये देखिए। तो मतलब क्या करना है, इसमें आप कुछ करिए मत, इसमें ऐड कर दीजिए बस 0 यहां पे, तो 0, बाकी वही सेट लिख देता हूं।
ठीक है ना, वही सेट लिखा, मैंने इसका 0 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे आते हैं इसका क्लोजर ना, मतलब ओपन सेट 1 कॉमा ओपन इंटरवल 1,2 का, ये ओपन इंटरवल है 1,2 का क्लोजर, तो क्या हो जाएगा सेट वही, मतलब ओपन सेट दिस, ओपन सेट में बार बार बोल रहा हूं सॉरी, ओपन इंटरवल यूनियन, इसका क्लोजर क्लोज इंटरवल आया था फ्रेंड्स 1,2। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज इंटरवल 1,2 ही आएगा। इन सिमिलर वे इधर ओपन था ये, तो इसका क्लोजर भी अब आपको पता है 1,2 ही आएगा, और यहाँ पे देखिए इसका क्लोजर खुद यही आ जाएगा ना, मतलब इसका क्लोजर खुद यही आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो यहाँ पे दो ऐसे सेट्स हैं जिनका क्लोजर उसी के इक्वल आया, ये जितने भी एग्जांपल किए थे आप, एक तो ये है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्लोजर इसी के इक्वल आया, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स, और कहाँ गया, यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं, ये भी, और एक ये है, यहाँ पे इसका क्लोजर इसी के इक्वल आया। तो क्लोज सेट का डिफिनीशन अब हम करेंगे, और यहाँ पे याद रखिए क्लोज सेट्स में ना अलग अलग बुक्स में मैंने देखा है अलग अलग डिफिनीशंस, जिसमें ये वाला यूजफुल होता है। थ्योरम है कि कोई भी सेट क्लोज्ड होगा अगर उसका क्लोजर जो है ना उसके इक्वल हो जाए। तो अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स क्लोजर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो जैसे देखिए ये, तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में इसका क्लोजर इसी के इक्वल है, तो ये मेरा क्या होगा, क्लोज सेट होगा। उसी तरीके से ये भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये दोनों क्लोज सेट्स होंगे, बाकी जितने हैं वो क्लोज सेट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका क्लोजर इसी के इक्वल नहीं है। समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। ठीक, तो ये थ्योरम है। तो यहां से क्लोज सेट का डिफिनीशन कुछ बुक्स में यही लिखते हैं, यह सेट इज क्लोज्ड इफ इट्स क्लोजर इज इक्वल टू ए। ठीक है ना। और कुछ बुक्स में लिखते हैं, जो मैं डिफाइन करूंगा, कि कोई भी मैट्रिक स्पेस का सबसेट क्लोज्ड होगा अगर वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। तो क्लोज सेट के लिए यही से रिजल्ट आ गया। इसको आगे मैं लिखूंगा कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में कोई सेट जो है क्लोज कब होता है, ये थ्योरम, इस थ्योरम को लगाएंगे अगर उसका क्लोजर उसी के इक्वल आ जाए, मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो यहां पे ये दोनों सेट यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड होंगे। अच्छा, होमवर्क तो दे दूं आपको, होमवर्क दे देता हूं क्लोजर निकालने के लिए। सो इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ना, इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस शॉर्ट में लिख दिया एक्स डी, जहां पे मैं एक्स को 4 एलिमेंट्स ले लिया ए बी सी डी, और यहां पे ए को मैंने 3 एलिमेंट्स लिए ए बी और सी। आपसे मैं बोलना चाहता हूं फाइंड ए क्लोजर, और अभी जो रिजल्ट बताया मैंने क्लोज सेट का डिफिनीशन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं कि क्लोज होगा अगर उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा। इसी रिजल्ट को लगा के आप बताएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ए क्लोजर निकालिएगा। सेकेंड पार्ट, इज ए क्लोज्ड इन एक्स डी, क्या इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ये जो सेट मैंने लिया है, मतलब एक्स का सबसेट, वो क्या क्लोज होगा? तो क्लोज कब होगा, क्लोजर निकालिएगा। अगर क्लोजर इसी के इक्वल आ जाता है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में इतने डिटेल में करने के बाद क्लोज सेट जब मैं डिफाइन करूंगा तो आपको कहीं से इश्यूज नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लोज सेट्स हम डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो डिफिनेशन थे, एडहेरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, और मेन मैं इंटरेस्टेड हूं क्या, क्लोजर आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, और ये एक एग्जांपल लेके मैंने जो बताया ये भी समझ में आया होगा। और इसके अलावा ये होमवर्क, इसको जरूर ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। और स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट बार बार करूंगा, मोर देन 70% जो व्यूअर्स है मेरे चैनल के, वो नंबर से आपका जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक फ्रेंड्स आपका एप्रिसिएशन और आपका साथ नहीं मिलेगा। प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है ना।
और मैं इसके बदले में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे क्लोज सेट का डिफिनीशन और इतने एग्जांपल्स हम कर चुके हैं ना कि इन्हीं को लेके मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा कि इस मेट्रिक स्पेस में कौन सा सेट क्लोज्ड है। एक होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।